दोस्तों, कल मैंने अपने बचपन के बारे में बताया और आज बताऊंगा कि मेरी शिक्षा की शुरुआत और पहला स्कूल। उसमें याद आता है मुझे एक गोल छत वाला स्कूल का रिक्शा। हाथरस की पोस्टिंग थी फादर की, और तब वो उम्र हो चली थी जब मैं अपनी याददाश्त से भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, केवल सुनी सुनाई नहीं है। उस समय छोटी मोटी ओहदे पर, सरकारी पर होना भी एक अपने तरह का सुख था, और बहुत ज़्यादा टीम टाम नहीं चाहिए रहता था कि अपने को स्वीकार्यता बनाने के लिए समाज में। सरकारी ओहदा ही काफ़ी था। घर में मुलाजिमों की कोई कमी नहीं होती थी। मम्मी रसोई का काम करती थी, मगर बाकी सफाई का काम, बाजार हाट का काम, सारा जो लोग रहते थे लेबर के, एक लोग वो काम करते थे। यहाँ पहली बार स्कूल, जैसे मैंने कहा, शिक्षा शुरू हुई और जाना स्कूल का एक अलग अनुभव था। पहला अनुभव था। सुबह सुबह एक गोल टीन की शेड वाला एक रिक्शा आता जो स्कूल के उसमें लिखा रहता नाम, और बिल्कुल महफूज था, जिसमें दोनों तरफ जालियाँ होती थी, दो तरफ बेंचें होती थी, और बाकायदा ऊपर चढ़ाया जाता था। हमारा बस्ता वगैरह वो रखते थे खुद, और हम जाली जो इस रिक्शा की हुआ करती थी उसमें झांकते हुए और रेलवे लाइन के बगल से निकल जाते थे। इसको एक बुजुर्ग एजुकेशन से रिटायर्ड दंपति चलाते थे, और वो घर पर अक्सर चले भी आते थे। उस समय मैं छुप जाता था। यहाँ क्वार्टर के पास रेलवे लाइन थी, जैसे बता रहा था। गाड़ियाँ यहाँ जब तक गुजरती हैं तो वहाँ हम जैसे कई बच्चे 5-10 के सिक्के और भी छोटे सिक्के पटरी पर रख देते और ट्रेन निकलने का इंतज़ार करते, और फिर उनकी शक्ल कैसी बन गई, क्या बन गई, वो सब उनको ढूंढने में काफ़ी समय ख़राब करते। इन सिक्कों को हम बहुत समय तक अपने पास रखे भी रहे, बाद में कहीं इधर उधर हो गए होंगे, मगर ये काम हम लोग अक्सर किया करते थे। रेलगाड़ी के ही यहाँ पे, या मालगाड़ी से जुड़ी एक दुर्घटना याद आती है। एक महावत अपने हथनी को साथ जा रहा था। ट्रैक रेलवे का था, उसके बगल में रोड थी, तो रोड पर जा रहा था, तो हथनी कैसे ही बिगड़ गई और उसने चलती गाड़ी में, मालगाड़ी पर हमला कर दिया, और उसका घंटा जो गले में था वो फंस गया कहीं, और वो घसीटती चली गई और उससे वो मर गई। तो इस घटना का बड़ा ख़राब असर पड़ा, और कई बार लगता था सोते सोते में चिल्लाता हूँ मैं। बचपन के खेल क्या क्या हो सकते हैं, आज सुन के बहुत मज़ा आता है। हुआ ये कि बरसात में जो चारपाइयाँ पहले होती थी बांध की बुनी हुई, तो वो अकड़ जाती थी, एक पाया ऊपर चला जाता था। तो एक चारपाई को ऐसे ही अक्सर डंडे के सहारे खड़ा कर दिया, और उसमें हम 2 बहनें थी, मैं बड़ा था, तो हम सब लोग 4 जैसे चौपाई चलते ना, उसके नीचे चलने लगे थे। तो क्या हुआ, लकड़ी ढीली पड़ गई और उसका जो पाया था वो सीधा छोटी बहन की उंगली के ऊपर पड़ा, और वो कुचल गई बुरी तरह। मैं भी घबरा गया और मैं भाग गया वहाँ से। घर वालों ने पट्टी केरोसिन की या जैसे भी बंद किया, तब पता चला कि मैं वहाँ हुई नहीं। तब वो हमारे लिए घबराने लगे। उन्होंने, घर में लोग रहते थे, भेज दिया 2 को, 5 मिनट में ही ढूंढ के भी ले आए वो लोग। मैंने तब तक लेमन की टॉफ़ी खरीद ली थी रिश्वत के लिए, देने के लिए बहन को। मैंने दे दी, कोई बात बड़ी नहीं। एक बार की बात और है कि रेलवे लाइन से जुड़े हुए किस्से बहुत हैं। रेलवे लाइन हम के आसपास हम लोग खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ गांव था, तो वहाँ 2 दल बच्चों के आपस में लड़ रहे थे। पत्थरबाजी चल रही थी, तो बाई चांस देखते देखते एक पत्थर इधर भी आया, मुझे लग गया। तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मगर फिर भी हमारे घर में रहने वाला एक सरनाम व्यक्ति था नाम का, तो वो भाग के गया और इतने गांव में से, जो कि बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, गांव से एक लड़के को पकड़ के ले आया, अपनी जान पे खेल के एक तरह से। तो इस तरह से तब के कर्मचारी बड़े समर्पित, और जो लोग घर में रहते थे बड़ा घर जैसे ही रहते थे। एक बार का किस्सा सुनाना चाहूँगा। जब मेरे फादर काम करवा रहे थे, तो एक काम लगाया हुआ था, बाकायदा झंडी लगाकर, जैसे लाल झंडी लगाकर डामर डालते हैं। पापा काम देख रहे थे। उसी समय एक असावधानी से अनियंत्रित ट्रक चलाते हुए एक ड्राइवर आया, और ट्रक को पूरा उसने, एक लेबर जो उसके ऊपर चढ़ा दिया। माँ बाप का बेचारा इकलौता ही बच्चा था, तो वो
बुरी तरह घायल हुआ, बहुत बुरी तरह उसका रक्त बह रहा था। पापा ने अन्य मजदूरों के साथ मिलके पहले तो ड्राइवर और क्लीनर को बंधवा के और खुद उसको इतना रक्त में सराबर होते हुए उसको अपनी गोदी में रख के किसी एक बस को रुकवा के और अस्पताल ले गए। सौभाग्य से वो बच गया। इस लड़के के मदर फादर, माँ पिताजी पास के गांव के थे। उन्होंने उम्र भर एहसान माना, बहुत बार हम लोगों के पास आए और आभार व्यक्त किया। बाद में जैसा होता है, ड्राइवर क्लीनर गांव वालों की मदद से या पैसा दे के भाग गए। पुलिस ने उनको उस समय नहीं पकड़ पाई। पापा जी से सुना है मैंने कि शनाख्त एक परेड होती है जिसमें जिस पहचान कराई जाती है, जो प्रत्यक्षदर्शी एक तरह से होता है, तो उसमें कई लोग खड़े कर दिए जाते हैं कुछ रंग वंग बदल के। खैर पापा ने उसको पहचान लिया था और उस ड्राइवर को शायद पापा बता दें सजा भी हुई थी। अब मैं सुनाता हूँ किस्सा, ये तबादले और पढ़ाई। हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल खाना बदोश जैसी थी। जैसे साल बदलते वैसे उसी तेजी से हमारे शहर बदल जाते। और कभी कभी तो होता है साल में 2 बार तक पोस्टिंग और तबादला बदले। एक साल की पढ़ाई कहीं अलग, दूसरे आधे साल की कहीं पढ़ाई अलग। ये सब होता था क्यों? पापा के PWD के सख्त और ईमानदार इंजीनियर के किरदार में होने के कारण। ठेकेदार या बड़े हाकिम कोई भी तबादला करा देते तो कहीं जमने नहीं देते। हम लोग यूँ यूपी के दर्जनों जिलों में घूमते रहे और मैंने अनुभव किया कि ज़रूरी नहीं कि दुनिया के देशों में जाके 10 दिन 15 दिन रहो और दुनिया का अनुभव करो। ये उत्तर प्रदेश के कई जगह आप रह कर भी बहुत कुछ दुनिया को समझ सकते हैं। जल्दी जल्दी स्कूल चेंज होने से कोई दोस्त पुख्ता बनते नहीं थे और मैं दोस्तों से ज़्यादा अपना मन कागज़ पेंसिल से लगाने लगा था। और वो भी ज़्यादातर मेरी एक्टिविटीज़ सबसे छुप कर मैं बनाता था। और उस समय जो मुझे अपने हीरो लगे, मैंने उनके चित्र काफ़ी बनाए, जैसे हरगोविंद खुराना, मुजीबुर रहमान, अजीत वाडेकर, तमाम चित्र थे दर्जनों। इसके साथ ही इतिहास के फलक से महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोर्ट्रेट बनाए जिनने उस समय मेरे जीवन को प्रभावित किया। इसी दौर में मैनपुरी जनपद एक ऐसा मिला, यहाँ पे हम लोग 3 साल तक रुके थे। ये काफ़ी अटैचमेंट हुआ इस शहर से। 6, 7 और 8 क्लास मैंने यहाँ से की थी। 3 जगह की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई एक जगह से, यह रिकॉर्ड था। इस दौर से मैं कैनवास और ऑयल पेंटिंग की ओर भी मुड़ने लगा था। हुआ यह था, जिस मकान में हम लोग किराए पर रहते थे वो पुराने कोई जैन थे, काफ़ी पैसे वाले। उनकी एक पुत्री कहीं बाहर पढ़ती थी जिनका आर्ट सब्जेक्ट था और शायद MA कर रही थी। वो छुट्टी में घर आती तो हम सब बच्चों को बैठा लेती और पेंटिंग बनाती, कभी हम लोगों के पोर्ट्रेट भी बनाती। तो वो इतनी सुंदर पोर्ट्रेट बनाती थी कि उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और कुछ ये भी सीखा किससे क्या चीज़ बनती है। तो मैं आगे चल के कैनवास और ऑयल पेंटिंग का सिलसिला मैंने वहीं से या उसके कुछ साल बाद से शुरू किया। मैनपुरी का क्रिश्चियन कॉलेज उस समय एक अच्छा कॉलेज ही माना जाता था। पूरे घंटे लगते, अनुशासन अच्छा था, हिंदी के टीचर लयबद्ध होकर काव्य पढ़ाते, अच्छा सा समझाते थे। और मूल रूप से मैंने यहाँ शायद हिंदी को यहीं से अच्छा किया था, जो बाद में मेरे लिखने लिखाने में थोड़ा सहायक हुआ। ये टीचर साहब थे चौहान, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और NCC के भी इंचार्ज थे। वो थोड़े से गुस्सैल थे और किसी भी उद्दंड बच्चे को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका एक ख़ास अंदाज था कि जहाँ खड़े होते थे डस्टर वहीं से फेंक के उस बच्चे को मार देते थे। निशाना भी इतना पक्का था कि इसको लक्ष्य करते उसी को लगता। उन दिनों सजा में पेड़ की संटी का प्रसाद हाथ पर, बैक पे, दोनों में मिलता था। छोड़ भी कोई मुलाजिम आता था साइकिल से, लौटाल भी कोई लाता था, पापा भी छोड़ाते थे मोटरसाइकिल से। बहुत बड़ा प्लेइंग फील्ड था क्रिश्चियन इंटर कॉलेज का। फुटबॉल की प्रैक्टिस होती, मगर हमारा कभी इंटरेस्ट किसी तरह के गेम में रहा ही नहीं। हाँ, ये था फील्ड पार करके कभी कभी जब लेट आते थे हमारे लेने वाले, तो फील्ड पार करते करते जाते थे तो वहाँ पर एक
दांत की दवा बेचने वाला मजमा लगाता था बाकायदा, और कुछ बहुत से लोग जमा रहते तो उस समय वो कुछ वाइट कलर का कोई कुल्ला कराता था किसी चीज़ से, और बाद में ये भी दिखा देता था कि रेंगता हुआ कीड़ा निकल रहा है। तो हम भी बहुत दिन तक समझते रहे कि शायद दांत का जो क्षय होता है या दांत का दर्द होता है वो कीड़े की वजह से होता है, जिसे देखा जा सकता है। जिक्र करूँगा मैनपुरी एक छोटा जनपद होते हुए भी बड़ा अच्छा जगह थी। यहाँ उन दोनों नुमाइशों का बड़ा खेल चलता था, मुशायरा, कव्वाली, डांस, सब कुछ टीन के नीचे के सिनेमा, बर्फ़ का गोला, बाहर 1 रुपये में 3 डांस, ये सब होता रहता था। एक और था कि PWD वालों का अपना तंबू या रेस्ट हाउस था, वहाँ सोफ़ा, पानी, कूलर और आवभगत भी बहुत होती थी, तो रेस्ट भी करते थे। अब शुरू होता है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला था। पापा का स्थानांतरण लखनऊ हो गया और मेरा एडमिशन भी महानगर बॉयज़ हाई स्कूल में हो गया, जो उस समय लखनऊ का सबसे बढ़िया स्कूल मैं तो कंसीडर करूँगा था। लखनऊ की नज़ाकत का जिक्र करना चाहूँगा। लखनऊ एक तहजीब वाला शहर कहा जाना यूँ ही नहीं है। यह बात आप तो चारबाग पर खड़े तांगे वाले से बात करने से भी आप समझ सकते हैं। महानगर बॉयज़ हाई स्कूल लखनऊ का बहुत उम्दा स्कूल था, जैसा मैं बता रहा था, और अब हम वहाँ 9th B के स्टूडेंट थे। यहाँ का माहौल मैनपुरी से बहुत ही अलग था। अंग्रेजी का माहौल था, हालांकि मैं हिंदी मीडियम में था। यहाँ 9th में सारे पुरानी क्लास से ही आए हुए स्टूडेंट होते थे, और ये अन्य आए स्टूडेंट्स को यूजुअली लेते नहीं थे। हाँ, ट्रांसफ़र केस होने की वजह से शायद वो मुझको एडमिशन मिल गया था। बाकी सब एयर से प्रमोट होके आए थे। तो हुआ यूँ कि मैं नया स्टूडेंट था। यहाँ वीकली टेस्ट होते थे पहले 2 घंटों में। एक मैथमेटिक्स का पेपर था, 10 उस पर लिख देते थे, ब्लैक बोर्ड पर 10 सवाल लिखे गए थे, 2 ही करने थे बस केवल। 45 मिनट का टाइम भी काफ़ी देते थे, और मैंने 10 मिनट में शायद पेपर 15 मिनट में ख़त्म कर लिया था, और वो भी पूरे 10 के 10 सवाल, जबकि करने 2 ही थे। फिर मैं बैठ गया था, मैंने ये लिखना चाह रहा था कि इनमें से कोई 2 चेक कर लूँ, मगर मैंने कहा ये नेतागिरी, हीरोगिरी शायद ठीक नहीं लगे। तो मैं बैठा रहा कॉपी पे, तो लोग जो कर नहीं पा रहे थे उन्होंने समझा कि एक मुर्गा हमारे जैसा ही है जिसे कुछ नहीं आता। दूसरे दिन ही दिखा देते थे। सब्जेक्ट टीचर आए, मैथमेटिक्स वाले त्रिवेदी जी, उन्होंने आंसर शीट के बंडल रखे, सब लोग समझ गए कि बताए जाएंगे नंबर, और मुझे उंगली के इशारे से बुलाया। सबने सोचा कि ज़रूर इसने ब्लंडर किया है और बाहर से आया है। उन्होंने मुझे बहुत गौर से देखा और बोले, पेपर शुरू करने से पहले कितने सवाल हल करने हैं ये भी देख लिया करो। पूरा सॉल्व करने के लिए पेपर नहीं दिया गया था, उसमें चॉइस थी। तो उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की, 10 सवाल सही थे, मगर उनकी निगाह उस दिन से हमारे ऊपर बनी रही, और कई बार वो समझ भी रहे थे कि मुझे सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुला लेते थे। और हजरतगंज यहाँ का स्वर्ग कहा जा सकता है। अलग अलग श्रेणी के कॉलेज, लड़कियों की बहुत तादाद शाम को होती थी, और हम भी किसी न किसी बहाने से किताब शटल लेने के लिए वहाँ पे रमते रहते थे। ज़्यादा लेट घर से अलाउड नहीं था, मगर शाम जो हजरतगंज की होती है वो अपने आप में बहुत सुहानी होती है। वहाँ घूमे खूब। इन दिनों पापा ने मैथमेटिक्स की खूब पढ़ाई कराई। मैंने 10 साल के पेपर 9वीं में ही सारे कर लिए थे, और हम लोग रात को 1-2 घंटा पापा के साथ फिक्स था। डांट भी पड़ती थी, ज़्यादातर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कमरे में अंगीठी रखी रहती थी, और उस पर कभी गाजर का हलवा, कभी और कुछ तेल आलू के चाय का दौर चलता था। और ये रिवार्डिंग रहा मेरा वहाँ का पीरियड, और मैं अमूमन 75% तक टोटल में पहुँच गया था हाई स्कूल। दोस्तों, अगला हिस्सा सुनाता हूँ फिर बाद में। नमस्कार।